बुधवार की रात सोना महंगा हुआ, गुरुवार सुबह दूध, शुक्रवार को पेट्रोल डीजल और सीएनजी महंगे हो गए। इन सब के बीच में आंकड़ा आया कि थोक महंगाई 42 महीने में सबसे ज्यादा हो गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। 48 घंटे में महंगाई की चौतरफा मार पड़ी, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आगे और क्या क्या महंगा होगा, आपकी जेब पर कितना बोझ पड़ेगा और क्या वाकई सरकार के हाथों से चीजें निकल रही हैं जैसा कि विपक्ष दावा कर रहा है, या सच कुछ और है, जानेंगे आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है हार्दिक दबे और आप मुझे देख रहे हैं जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले जानिए कि आखिर देश में हुआ क्या। 10 और 11 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सोना न खरीदने, पेट्रोल कम खर्च करने जैसी 7 अपीलों से संकेत दे दिए थे। इसके बाद 4 चीजों के दाम सीधे बढ़े। पहला, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से सोना चांदी महंगे हुए। दूसरा, 14 मई को अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। अमूल का जो फुल क्रीम मिल्क है वो 68 से 70 रुपए लीटर हो गया और ऐसे ही मदर डेयरी का जो फुल क्रीम दूध है वो 70 से 72 रुपए प्रति लीटर हुआ। इसके बाद 15 मई को पेट्रोल डीजल के दामों में 3-3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी हुई। 75 दिनों से जारी संकट के बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े नहीं थे, तो तेल कंपनियों को घाटा हो रहा था, इसीलिए कीमतें अब बढ़ी। और चौथा, 15 मई को ही दिल्ली में पेट्रोल डीजल के साथ सीएनजी के दाम बढ़े। 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी के साथ सीएनजी जो है वो 89 रुपये 9 पैसे प्रति किलो तक पहुंच गई। सवाल ये कि इन चीजों के दाम बढ़ने से आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा क्या? तो पहले कीमतें बढ़ने का सीधा असर तो यह है कि दूध, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, सोना, चांदी महंगा हो गया। लेकिन इन चीजों के डायरेक्ट असर से बड़े हैं इनडायरेक्ट असर, जैसे फल, सब्जियां, अनाज, दवाइयां। ऐसी ही जरूरत की हर चीज एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसपोर्ट होकर आती है। इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ गई है, चीजें महंगी हो गई हैं। अप्रैल में पहले ही भारत में खाद्य महंगाई दर जो है वो 3.87% से बढ़कर 4.2% है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के मुताबिक अप्रैल में टमाटर के दाम 35%, नारियल के 44% और गोभी के 25% बढ़े। दूध की कीमतें बढ़ने से मिठाई, पनीर, चीज और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम बढ़ेंगे। रेस्टोरेंट, कैफे में खाने का बिल बढ़ेगा। टपरी की चाय महंगी हो जाएगी। सीएनजी की कीमत बढ़ने से ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा होने से कैब का किराया बढ़ेगा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स जैसे जो ब्लिंकिट है, इंस्टामार्ट है, ज़ेप्टो है, यहां से सामान मंगवाने पर डिलीवरी चार्जेस भी बढ़ सकते हैं। ईंधन की कीमत बढ़ने से पहले फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। कपड़े, जूते, बर्तन, फर्नीचर, हर चीज पर इसका इनडायरेक्ट असर है। इसी के साथ आपके लिए सबसे जरूरी समझना यह भी हो जाता है कि अभी और किन किन चीजों के दाम बढ़ने संभव है। तो पॉसिबल यह है कि पेट्रोल डीजल 13 से 14 रुपए और महंगा हो सकता है, क्योंकि इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी सरकारी तेल कंपनियां वैसे ही नुकसान उठा रही हैं। युद्ध से पहले 27 फरवरी को कच्चा तेल $67 प्रति बैरल था, जो इस वक्त $107 प्रति बैरल पहुंच चुका है। दूसरा, खाने का तेल जो है वो 5% तक महंगा हो सकता है। एफएमसीजी कंपनियां खाद्य तेल के दामों में 5 से 6% बढ़ोतरी कर सकती है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के दाम 10% तक बढ़ सकते हैं। साबुन, शैम्पू, बिस्किट जैसी जो रोजमर्रा की चीजें हैं अभी उनके दाम स्थिर हैं, लेकिन नेस्ले, ब्रिटानिया और आईटीसी जैसी बड़ी एफएमसीजी कंपनियां लागत बढ़ने की बात कह रही हैं। डाबर इंडिया, ब्रिटानिया ने संकेत दिए हैं कि पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और कच्चे माल पर खर्च बढ़ने से कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके दाम बढ़ाने की जरूरत या तो पड़ सकती है ताकि मुनाफा न घटे, या फिर डाबर इंडिया पिछले 3 महीनों में कई प्रोडक्ट्स पर 4% तक दाम बढ़ा चुकी है। अगली तिमाही में कुछ प्रोडक्ट्स की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपनियां या तो सीधे दाम बढ़ा देंगी या फिर जो प्रोडक्ट है उसके पैकेट का वजन ही कम कर सकती है। इसके साथ ही दवाइयां और मेडिकल डिवाइस के दाम भी बढ़ सकते हैं। आपके जितने भी सवाल हैं उनका जवाब यही है कि रुपये की कमजोरी, महंगाई या विदेशी निवेश में कमी जैसी दिक्कतों के पीछे रूट कॉज एक ही है, क्रूड ऑयल की कीमत का बढ़ना। फिलहाल ग्लोबल स्थितियों के हिसाब से ही भारत के हालात बदलेंगे। पूरी दुनिया में इस समय जो स्टैग्नेशन है या स्टैगफ्लेशन है उसका दौर चल रहा है। एक साथ आर्थिक वृद्धि में कमी आई है, बेरोजगारी है, महंगाई है। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने से ग्लोबल इकोनॉमी दोबारा पटरी पर भी आ सकती है। इसी बीच आम भारतीयों को अपना बजट बनाना चाहिए। जिन खर्चों में कटौती की जा सकती है उनमें कटौती करनी चाहिए और बाकी सब ट्रंप भरोसे।